दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 2 है। हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वोकेबलरी होगी तभी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों माहिरीन इंग्लिश के मुताबिक ये 4000 इंग्लिश अल्फाज इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। ये कोर्स बेसिकली 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम आपको सिखाएंगे 100 इंग्लिश अल्फाज, उनके उर्दू मैनी और उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है ये भी आपको सिखाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन अल्फाज का इस्तेमाल हम तभी सीख पाएंगे जब हम इनको फ़िक्रात में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्लास 1 से इस कोर्स को स्टार्ट कीजिए। क्लास 1 का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स के साथ साथ अगर आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे तमाम आने वाले लेसन्स बर वक्त मिल सकें। इस लेसन की PDF किताब का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। आप किसी भी वक्त इस लेसन को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास नंबर 2 का आगाज करते हैं। दोस्तों आपने इस लेसन को गौर से देखना है और इन अल्फाज और फिक्रात को मेरे साथ साथ दोहराते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने कितने फीसद इस लेसन को सीख लिया है। हमें इस लेसन का टेस्ट चेक करवाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है। आपने वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और अपना टेस्ट हमारे साथ शेयर कर देना है। ऑलराइट दोस्तों, क्लास नंबर 2 का पहला वर्ड है हमारे पास अफ्रेड। अफ्रेड अफ्रेड का मतलब है खौफजदा, डरा हुआ। अफ्रेड को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह यूज करेंगे। The child is afraid of the dark. The child is afraid of the dark. बच्चा अंधेरे से डरा हुआ है। डार्क कहते हैं अंधेरे को और चाइल्ड होता है एक बच्चा। ठीक है, एक बच्चे के लिए आप कहेंगे चाइल्ड और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए आप कहेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, अफ्रेड का मतलब क्या है? खौफजदा, डरा हुआ। Alright, next word is agree. Agree. Agree का मतलब है मुत्तफिक होना, रजामंद होना। I agree with you. I agree with you. मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। Angry. Angry. Angry का मतलब है नाराज होना। I am angry with my friend. I am angry with my friend. मैं अपने दोस्त से नाराज हूं। Arrive. Arrive. Arrive का मतलब है किसी जगह पर पहुंचना। The bus arrived on time. बस वक्त पर पहुंच गई। Attack. अटैक। अटैक का मतलब है हमला करना। अली अटैक्ड अहमद फर्स्ट। अली अटैक्ड अहमद फर्स्ट। अली ने पहले अहमद पर हमला किया। बॉटम। बॉटम कहते हैं निचले हिस्से को, किसी भी चीज का निचला हिस्सा। जैसे आप कह लें कि किसी बर्तन का, किसी यूटेंसिल का निचला हिस्सा। ठीक है, द बॉटम ऑफ दिस ग्लास इज ब्रोकन। द बॉटम ऑफ दिस ग्लास इज ब्रोकन। इस ग्लास का निचला हिस्सा टूटा हुआ है। इस ब्रोकन का मतलब क्या है? कि टूटा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लेवर। क्लेवर। क्लेवर कहते हैं चालाक इंसान को। ही इज अ क्लेवर बॉय। ही इज अ क्लेवर बॉय। वो एक चालाक लड़का है।
क्रूअल, क्रूअल, क्रूअल कहते हैं जालिम को, जुल्म करने वाले को। द क्रूअल मैन yelled at his sister. जालिम आदमी अपनी बहन पर चीखा। yelled का क्या मतलब है? चीखा, चिल्लाया। yell का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। फाइनली, फाइनली, फाइनली का मतलब क्या है? आखिरकार। फाइनली आई पास्ड द एग्जाम्स। आखिरकार मैंने इम्तिहान पास कर लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना। वेयर डिड यू हाइड माई बुक? वेयर डिड यू हाइड माई बुक? तुमने मेरी किताब कहाँ छुपाई है? हंट, हंट का मतलब है शिकार करना। आई हंटेड अ रैबिट। आई हंटेड अ रैबिट। रैबिट कहते हैं खरगोश को। मैंने खरगोश का शिकार किया। लॉट, लॉट का मतलब है बहुत या ढेरों। देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में बहुत सारे सेब हैं। बास्केट का मतलब है टोकरी, एप्पल, सेब। मिडल, मिडल का मतलब है दोस्तों दरमियान या बीच में। कीप दिस चेयर इन द मिडल ऑफ रूम। इस कुर्सी को कमरे के बीच में रखें। कीप का क्या मतलब है? रखना, ठीक है। चेयर कुर्सी, मिडल दरमियान में, और रूम कहते हैं कमरे को। मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट का मतलब है लम्हा यानी थोड़ा सा टाइम। आई वॉज ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर मीटिंग। मुझे मीटिंग के लिए चंद लम्हे ही देर हुई। फ्यू मोमेंट्स, फ्यू का मतलब होता है चंद, थोड़े। प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब है खुश। ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज मदर। वो अपनी मां को देखकर खुश हुआ। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न माई की। उसने मेरी चाबी वापस करने का वादा किया। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, वापस देना। रिप्लाई, रिप्लाई बहुत कॉमन यूज होने वाला वर्ड है। रिप्लाई का मतलब है जवाब देना या जवाब। He didn't reply to her greeting. Didn't, didn't को इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम ना किया हो, यानी नेगेटिव के लिए didn't को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे उसने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो जवाब ना देना यानी ये नेगेटिव है, नेगेटिव काम है, तो डिडंट को नेगेटिव काम के लिए यूज़ किया जाता है। डिडंट शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की, यानी नहीं किया। डिडंट का मतलब क्या है कि नहीं किया, जवाब नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ। सेफ, सेफ का मतलब है महफूज। पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ। गाड़ी में महफूज रहने के लिए अपनी सीट बेल्ट लगाएं। दोस्तों पुट ऑन का मतलब होता है लगाना या पहनना, ठीक है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू बी सेफ का मतलब है महफूज रहने के लिए यानी सेफ्टी के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्रिक। ट्रिक का मतलब है चाल या किसी को बेवकूफ़ बनाना। यू ट्रिक्ड मी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। वेल,
वेल का मतलब है अच्छा, अच्छी। वेल का दोस्तों एक और मतलब भी है, वेल कुएं को भी कहते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है, स्पेलिंग यही है। दिस इज क्वाइट वेल, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या है, काफ़ी, बहुत ज़्यादा। एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब है मुहिम जोई, खतरे में पड़ना। द एडवेंचर टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर, मुहिम जोई एक डरावने ख्वाब में बदल गई। दोस्तों नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को, टर्न बदल गई, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, नाइटमेयर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, टर्न भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, और एडवेंचर भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अप्रोच, अप्रोच का मतलब है रसाई, पहुंच। द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल, लड़का अपने स्कूल पहुंचा। केयरफुली, केयरफुली, केयरफुली का मतलब है एहतियात से, एहतियातमंद। द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप, बच्चा एहतियात से ऊपर चढ़ गया। ये वर्ड है क्लाइम्ड, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है क्लाइम्ड, ये क्लाइम्ड नहीं है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे क्लाइम्ड, यानी आपने यहाँ पे बी को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लाइम्ड अप का मतलब क्या है, ऊपर चढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल, केमिकल का मतलब केमिकल ही है। द साइंटिस्ट मिक्स्ड द केमिकल्स, साइंसदान ने केमिकल मिला दिया। मिक्स का मतलब होता है आपस में मिला देना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट का मतलब है बनाना, पैदा करना। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीवन, अल्लाह ने सबको पैदा किया। एवरीवन का मतलब है सबको, हर एक को। ईवल, ईवल, ईवल का मतलब है शैतानी या बुराई। द ईवल फिगर स्केयर्ड अस ऑल, शैतानी शख्सियत ने हम सबको डरा दिया। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा देना, खौफजदा कर देना। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब है तजर्बा। अली डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट, अली ने यह तजर्बा एक खरगोश पर किया। किल, किल का मतलब है मारना। आई किल्ड द फ्लाई, मैंने मक्खी मार दी। फ्लाई का मतलब है मक्खी, और घर में जो मक्खी होती है उसको कहते हैं हाउस फ्लाई। ऑलराइट फ्रेंड, नेक्स्ट इज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को लेबोरेटरी ही बोला जाता है। एग्जाम्पल इज माई मदर वर्क्स इन अ लेबोरेटरी, मेरी वालदा लेबोरेटरी में काम करती है। वर्क्स का मतलब क्या है, काम करती है। लाफ, लाफ का मतलब है हंसना। डोंट लाफ ऑन अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। डोंट का मतलब है नहीं करो, ठीक है। जब आप किसी को किसी चीज़ से, किसी बात से मना करें तो आप डोंट को यूज़ करेंगे। डोंट बेसिकली होता है डू नॉट, ठीक है, इसको शॉर्टली डोंट बोला जाता है। तो डोंट का मतलब क्या है कि नहीं करो, जब आप किसी को मना कर रहे हो तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाउड, लाउड का मतलब है ऊंचा। डू नॉट स्पीक लाउड, ऊंची आवाज में ना बोलो। नर्वस, नर्वस का मतलब है घबराना। द बॉय बिकेम नर्वस
इन द क्लास। लड़का क्लास में घबरा गया। बिकेम नर्वस का मतलब क्या है कि घबरा गया। नॉइज, नॉइज शोर को कहते हैं। डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर ना मचाओ। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को बेसिकली प्रोजेक्ट ही बोला जाता है। ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहा है। दिन रात काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डे एंड नाइट। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, वर्किंग डे एंड नाइट, यानी दिन रात काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। स्केयर, स्केयर का मतलब है डरना, खौफजदा होना। अली वॉज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ हिम। अली इसे देखकर डर गया। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब है राज, पोशीदा बात। टू बॉयज वर शेयरिंग अ सीक्रेट। दो लड़के एक राज बांट रहे थे, एक राज शेयर कर रहे थे। शाउट, शाउट का मतलब है चीखना, चिल्लाना। लिटिल गर्ल शाउटेड फॉर हेल्प। छोटी बच्ची मदद के लिए चीखी। स्मेल, स्मेल का मतलब है खुशबू या स्मेल किसी चीज़ को सूंघने को भी कहा जाता है। इसके दो मीनिंग है, एक है खुशबू या किसी चीज़ की बू, ठीक है, और दूसरा स्मेल का मतलब होता है कोई चीज़ सूंघना। द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड द फ्लावर। दोनों दोस्तों ने फूल को सूंघा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेरिबल। टेरिबल का मतलब है खौफनाक। इट वॉज अ टेरिबल सीन। ये एक खौफनाक मंजर था। सीन का मतलब क्या है, मंजर, नज़ारा। वर्स, वर्स का मतलब है बदतर, बहुत खराब। माई बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ। इस महीने मेरा कारोबार बहुत खराब था, बहुत बदतर था। एलियन, एलियन का मतलब है दोस्तों गैर मुल्की, अजनबी या बेगाना। मे बी ही वॉज एन एलियन। शायद वो एक अजनबी था, एक गैर मुल्की था। मे बी वर्ड आप यूज़ करते हैं जब आपने कहना हो शायद, यानी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अमंग, अमंग का मतलब है दरमियान या आपस में। डिवाइड दिस अमंग योरसेल्व्स। इसको आपस में बांट लें। चार्ट, चार्ट का मतलब दोस्तों चार्ट ही होता है। अली ड्रॉप्ड हर चार्ट ऑन द टेबल। अली ने उसका चार्ट मेज पर गिरा दिया। क्लाउड, क्लाउड कहते हैं बादल को। द स्काई वॉज फिल्ड विद वाइट क्लाउड्स। आसमान सफेद बादलों से भरा हुआ था। स्काई का मतलब है आसमान, फील्ड भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का मतलब है गौर करना, समझना। ही कुडंट कंप्रीहेंड द मैसेज। वो पैगाम को समझ नहीं सका। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब है बयान करना। प्लीज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। प्लीज बयान करें आगे क्या हुआ। एवर, एवर का मतलब है कभी। हैव यू एवर लव्ड समवन। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। फेल, फेल का मतलब है नाकाम। ही फेल्ड टू गेट द जॉब। वो नौकरी हासिल करने में नाकाम रहा, वो नौकरी हासिल करने में नाकाम हो गया। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना। फ्रेंडली एनिमल्स केम अप टू द गर्ल। दोस्ताना जानवर लड़की के पास आए।
ग्रेड, ग्रेड का मतलब है दर्जा या नंबर। ही गॉट गुड ग्रेड्स इन द टेस्ट, उसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए। गॉट गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट का मतलब है हासिल करना, लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब है की बजाय या के बजाय। ही एट कैरेट इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम की बजाय गाजर खाई। कैरेट का मतलब होता है गाजर। एट सेकंड फॉर्म है ईट की, ईट का मतलब है खाना और एट खाया। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब है लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी वॉज फुल ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी किताबों से भरी पड़ी थी। प्लैनेट, प्लैनेट कहते हैं सयारे को। अर्थ इज अ प्लैनेट, जमीन एक सयारा है। अर्थ का मतलब है जमीन। रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट ही है। अली हैड ट्रबल राइटिंग हिज रिपोर्ट, अली को अपनी रिपोर्ट लिखने में वक्त हुई। रिपोर्ट का मतलब एक और भी है, रिपोर्ट का मतलब होता है शिकायत करना। जैसे किसी की फेसबुक पे जैसे होता है किसी की पोस्ट को रिपोर्ट कर देना, ठीक है। तो रिपोर्ट का मतलब एक जो राइटिंग के लिए रिपोर्ट यूज़ की जाती है, एक वो है, और एक रिपोर्ट होता है किसी को शिकायत कर देना, रिपोर्ट कर देना। नेक्स्ट इज सेवरल, सेवरल का मतलब है बहुत सी, कई। ही हैड टू रीड सेवरल बुक्स, उसे कई किताबें पढ़नी पड़ी, ठीक है। जब हम कहते हैं कि उसे ऐसा करना पड़ा, ठीक है, या उसे ऐसा करना है, जैसे मैं कहता हूँ मुझे जाना है, तो मैं कहूँगा आई हैव टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसे पढ़नी पड़ी, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं ही हैड टू रीड, यानी पास की बात की जा रही है, यानी वो मजबूर था, वो कंपेल्ड था ये काम करने में। जब आप मजबूर हो कोई काम करने में या कोई और मजबूर हो, तो आई हैव टू या ही हैज़ टू ये प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे, और पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे हैड टू, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ही हैड टू रीड सेवरल बुक्स, उसे कई किताबें पढ़नी पड़ी, ठीक है। यानी ये काम मजबूरी में किया जा रहा है, तो जो काम मजबूरी में किया जा रहा हो उसके लिए हैव टू, हैज़ टू और हैड टू यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सॉल्व। सॉल्व का मतलब है हल करना, किसी बात का सलूशन निकालना। अली सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इजीली, अली ने इस सवाल को आसानी से हल कर दिया। इजीली का मतलब क्या है? आसानी से, आसान तरीके से। सडनली, सडनली का मतलब है अचानक, फौरन। शी सडनली बिगेन टू क्राई, वो अचानक रोने लगी। बिगेन होता है शुरू हो जाना, शुरू कर लेना, ठीक है। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, और क्राई का मतलब क्या है? रोना। स्पोज, स्पोज का मतलब है ख्याल करना, फर्ज करना। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ, मेरा ख्याल है मुझे अब घर जाना चाहिए। नाउ का मतलब है अब, इसी वक्त। शुड का यूज़ हम प्रीवियस क्लास में डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपने जो बेसिक वर्ड्स हैं जिसमें शुड, कैन, कुड, वुड, मस्ट, ये अगर आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको नहीं आते, तो हमारी प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स कहते हैं दुनिया को, कायनात को। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है दुनिया, कायनात। द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज, दुनिया बहुत बड़ी है, कायनात बहुत बड़ी है। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। व्यू, व्यू का मतलब है देखना या नज़ारा, ठीक है। अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर, अली खुद को आईने में देखना पसंद करता है।
मिरर कहते हैं आईने को, हिमसेल्फ यानी किसी लड़के के लिए खुद को। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब, ठीक, मौजू। दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, ये मुनासिब नहीं है। अवॉइड, अवॉइड का मतलब है परहेज करना। अवॉइड बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से परहेज करें, यानी बुरी आदतों से पीछे रहें। बिहेव, बिहेव का मतलब है बर्ताव करना। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। काम, काम में आपने एल को नहीं पढ़ना है। काम का मतलब है पुरसकून, आरामदेह। द नाइट वॉज काम एंड फ्रेश, रात पुरसकून और ताज़ा थी। फ्रेश का मतलब है ताज़ा। कंसर्न, कंसर्न का मतलब है गर्ज, फिक्र करना। माई प्राइम कंसर्न इज़ टू हेल्प पुअर्स, मेरी बुनियादी फिक्र गरीबों की मदद करना है। कंटेंट, दोस्तों कंटेंट का मतलब है मुतमईन, खुश। आई एम कंटेंट टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर मुतमईन हूँ। मूव फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब है तवक्को करना, उम्मीद रखना। आई एक्सपेक्ट द बस टू बी हेयर वेरी सून, मैं तवक्को करता हूँ कि बस यहाँ बहुत जल्द आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब है अक्सर। फ्रीक्वेंटली एवरीथिंग गो रॉन्ग, आपने यहाँ डिड को यूज़ नहीं करना है क्योंकि डिड यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है, तो फ्रीक्वेंटली एवरीथिंग गो रॉन्ग का मतलब है अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट का मतलब है आदत। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तंबाकू नोशी एक बुरी आदत है। इंस्ट्रक्ट, दोस्तों इंस्ट्रक्ट का मतलब है तालीम देना, हिदायत देना। माई टीचर इंस्ट्रक्ट्स अस इन सेवरल सब्जेक्ट्स, मेरे उस्ताद हमें कई मज़ामीन में तालीम देते हैं। इशू, इशू का मतलब है मसला। इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नन, नन का मतलब है कुछ नहीं, कोई नहीं। ही स्पेंट ऑल द मनी एंड लेफ्ट नन, उसने सारी रकम खर्च कर दी और कुछ नहीं छोड़ा। स्पेंट सेकंड फॉर्म है स्पेंड की। स्पेंड का मतलब है खर्च करना। लेफ्ट नन यानी कुछ नहीं छोड़ा, बाकी कुछ नहीं बचाया। पेशेंट, पेशेंट एक तो कहते हैं मरीज को और दूसरा पेशेंट होता है सब्र करना। बी पेशेंट एंड वेट, सब्र करो और इंतज़ार करो। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत। द बुक हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मी, किताब ने मुझ पर मुस्बत असर डाला। इन्फ्लुएंस होता है असर। पनिश, पनिश का मतलब है सजा देना। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, उस्ताद ने तालब इल्म को सजा दी। रिप्रेजेंट, दोस्तों रिप्रेजेंट का मतलब है नुमाइंदगी करना। माई लॉयर विल रिप्रेजेंट मी इन कोर्ट, मेरा वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा। शेक, शेक का मतलब है हिलाना। डू नॉट शेक योर हेड, अपना सर ना हिलाएं। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। आई लाइक टू स्प्रेड बटर ऑन माई टोस्ट, मुझे अपने टोस्ट पर मक्खन फैलाना पसंद है। बटर का मतलब है मक्खन और टोस्ट जो टोस्ट खाया जाता है, ये खाई जाने वाली चीज़ है। स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब है टहलना। इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर अ स्ट्रोल, टहलने के लिए ये एक अच्छी सुबह है। विलेज, विलेज का मतलब है गांव। देयर आर अ फ्यू हाउसेज इन माई विलेज, मेरे गांव में चंद घर हैं। फ्यू का मतलब है चंद एक, हाउसेज घर। अवेयर,
अवेयर का मतलब है आगाह होना, किसी बात का इल्म होना। आई वॉजंट अवेयर ऑफ द रिंगिंग फोन। आई वॉजंट बेसिकली है आई वॉज नॉट, ठीक है। आई वॉजंट अवेयर ऑफ द रिंगिंग फोन, मुझे फ़ोन की घंटी का इल्म नहीं था। बैडली, बैडली का मतलब है बुरी तरह। ही हर्ट हिज आर्म बैडली वाइल प्लेइंग, खेलते हुए उसके बाजू पर बुरी तरह चोट लगी। हर्ट बेसिकली दोस्तों होता है चोट लगना, कोई जख्म आ जाना। हर्ट का मतलब है चोट लग जाना, और वाइल प्लेइंग यानी खेलने के दौरान, खेलते वक्त। बिलोंग, बिलोंग का मतलब है ताल्लुक होना। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है मुसलसल, जारी। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। ग्रो का मतलब है बढ़ना, इजाफा होना। पॉपुलेशन, आबादी। एरर, एरर कहते हैं गलती को। आई मेड एन एरर ऑन माई रिपोर्ट, मैंने अपनी रिपोर्ट में गलती की है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब है तजुर्बा। रॉक क्लाइंबिंग वॉज अ फन एक्सपीरियंस, पत्थरों पर चढ़ना एक मज़े का तजुर्बा था। रॉक कहते हैं पत्थर को, और क्लाइंबिंग चढ़ना। फील्ड, फील्ड का मतलब है खेत। द फील्ड ऑफ फ्लावर्स लुक्ड सो प्रीटी, फूलों का खेत बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर्ट, दोस्तों हर्ट का मतलब चोट है, और इसका एक और मतलब भी है। जैसे हम कहते हैं कि तुमने मुझे हर्ट किया है, यानी तुमने मुझे दुख दिया है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, ठीक है। तो इसको हम दोनों मीनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी को कोई दुख पहुंचाना, किसी को कोई मेंटली तौर पर चोट पहुंचाना, इसके लिए भी हर्ट यूज़ किया जाता है। और फिज़िकली अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, किसी को कोई ज़ख्म आ जाता है, तो उसके लिए भी हर्ट यूज़ किया जाता है। शी हर्ट हर लेग फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी टांग में चोट आई। फॉलिंग डाउन यानी नीचे गिरते हुए। द स्टेयर्स, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को। जजमेंट, जजमेंट का मतलब है फैसला। यूज़ योर ऑन बेस्ट जजमेंट, अपना बेहतरीन फैसला इस्तेमाल करें। लाइकली, लाइकली का मतलब है मुमकिना तौर पर। आई विल लाइकली स्टे एट होम, मैं मुमकिना तौर पर घर पर रहूँगा। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है मामूल के मुताबिक, आम तौर पर। इट इज़ नॉर्मल फॉर मी टू बाथ एवरी नाइट, मेरे लिए हर रात नहाना मामूल है। रेयर, दोस्तों रेयर का मतलब है नायाब, यानी बहुत कम मिकदार में मौजूद होना। यू हैव रेयर एबिलिटी अमंग आवर काइंड, आप में हमारी तरह की सलाहियतें नायाब हैं। रिलैक्स, दोस्तों रिलैक्स का मतलब है आराम करना, सुकून करना। द फ्रॉग रिलैक्स्ड इन वार्म सन, मेंढक ने गर्म धूप में आराम किया। आपने इसकी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। इसकी सही ट्रांसलेशन बनती है सेंटेंस की, मेंढक ने गर्म धूप में, वार्म सन कहते हैं गर्म धूप को, ठीक है। तो मेंढक ने गर्म धूप में आराम किया। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त करना। द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प, छोटी बच्ची ने मदद के लिए दरख्वास्त की। रिसाइड, रिसाइड का मतलब है रहना, क़याम करना। ही स्टिल रिसाइड्स एट हिज पेरेंट्स हाउस, वो अब भी अपने वालिदैन के घर रहता है। रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है नतीजा। द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड विदाउट रिजल्ट, तफ्तीश बगैर किसी नतीजे के जारी रही। रोल, रोल का मतलब है घुमाना। आई कॉट अहमद रोलिंग हिज आइज, मैंने अहमद को उसकी आंखें घुमाते हुए पकड़ा। काट का मतलब है पकड़ा, ठीक है। कैच की ये सेकंड फॉर्म है। कैच का मतलब है पकड़ना, और काट पकड़ा। सिंस, दोस्तों सिंस टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब है तब से या उस वक्त से।
Since 1992 he has been living here. 1992 से वो यहाँ मुकीम है, यानी वो यहाँ रह रहा है। विजिबल का मतलब है नजर आने वाला, देखने के काबिल। फायर्स वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। वाइल्ड का मतलब है जंगली। द फील्ड इज फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, मैदान जंगली फूलों से भरा हुआ है। फुल ऑफ का मतलब है भरा हुआ होना। ऑलराइट दोस्तों, ये जानने के लिए कि आपने इस लेसन को कितने फीसद सीख लिया है, आपकी स्क्रीन पर ये टेस्ट मौजूद है जिसमें 12 वर्ड्स दिए गए हैं। आपने इन वर्ड्स का टेस्ट देना है। टेस्ट का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आप इन वर्ड्स को टाइप करेंगे, इनके सामने इनके उर्दू मीनिंग्स लिखेंगे और हर एक वर्ड को आपने सेंटेंस में अपनी तरफ से सेंटेंस में यूज़ करना है, यानी हर वर्ड का एक एक सेंटेंस बनाना है। और दोस्तों साथ ही आपने इन तमाम वर्ड्स की प्रोनंसिएशन यानी इनको कैसे पढ़ना है, इन वर्ड्स के तलफ़ुज़ भी आपने हमारे साथ शेयर करने हैं। ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स कोर्स की क्लास नंबर 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, जो इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स करना चाहते हैं। ये कोर्स उन तमाम भाइयों के लिए बहुत यूज़फुल है जिनकी वोकैबुलरी वीक है। ये कोर्स आपको कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी इस कोर्स के बारे में कोई सजेशंस हों, आप इसमें कोई अगर चाहते हैं कि इसमें कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आएँ, तो कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर दें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।